नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं जेके और आज हम बात करेंगे एक प्रोफेशनल और इलेक्ट्रिकल कोर्स के बारे में, जो कि मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही विस्तार से इसमें मैं समझाने वाला हूं। इस वीडियो का मैं 10 पार्ट बनाने वाला हूं। स्टार्टिंग में मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। तो इसमें हम जानेंगे और समझेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। तो जैसे कि बहुत से लोग काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें बिजली की बारीकियां नहीं पता होती। तो उसी के बारे में मैं बताने के लिए और समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज पार्ट 1 में शूट कर रहा हूं, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा और समझाऊंगा कि आखिर ये बिजली और इलेक्ट्रिसिटी चीज़ क्या होती है। तो इसी पे बात करने के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं और बताने के लिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि करंट क्या है। तो करंट जैसे कि मान लीजिए कि एक पाइप में जैसे कि पानी बहता है, तो उसी माध्यम से करंट भी अपना बहाव करता है। पानी में जैसे पाइप जाता है, वैसे ही करंट भी अपना बिजली के वायर में दौड़ता है, वो रनिंग करता है। और करंट को नापते कैसे हैं? तो करंट को नापते हैं एम्पियर से, जो कि मल्टीमीटर में जैसे अपने को करंट नापना है तो एम्पियर पे हम सेट करके उसको नापते हैं। और दूसरी चीज आती है वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या काम करता है कि जैसे पानी एक पाइप में जा रहा होता है। समझिए कि एक पाइप में पानी जा रहा होता है और पीछे से प्रेशर देता है। तो जैसे पीछे से जो प्रेशर देता है, उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज का काम ये प्रेशर, मतलब वोल्टेज जो स्लो जा रहा है, फ्लो कर रहा है, वो तो अपना करंट हो गया। और जो प्रेशर दे रहा है उसे हम एम्पेयर कहते हैं। एम्पेयर में उसको लेते हैं, वोल्ट बोलते हैं, सॉरी। तो ये हमारा वोल्ट होता है, जो कि वोल्ट को हम कैसे मापते हैं। तो जैसे कि वोल्ट को हम, जो कि हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज को हम वोल्ट में नापते हैं। जैसे कि V बना रहता है हमारे मल्टीमीटर में। तो ये हमारा, आप समझ गए होंगे कि करंट और वोल्टेज को कैसे फ्लो होता है और कैसे समझते हैं उसको। तीसरा आता है हमारा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या काम करता है? रेजिस्टेंस का काम होता है कि जैसे बीच में, जब भी मान लीजिए कि पाइप में हमारा पानी जा रहा है और उसे ब्लॉकेज, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब ब्लॉकेज जो होता है। तो रुकावट, रेजिस्टेंस में पाइप में आने वाली रुकावट को रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि वायर में हमारा करंट जा रहा है और तो रेजिस्टेंस को कैसे नापते हैं? तो रेजिस्टेंस को ओम में मापते हैं, जो कि जब भी हमें पता करना रहता है कि रेजिस्टेंस मतलब चेक कैसे करना है, तो उसे हम ओम पे रख के मापते हैं। और उसके बाद आता है हमारा, ये हो गया 3, आप लोग समझ गए होंगे। और चौथा हमारा ये आता है कि AC और DC में अंतर क्या होता है। तो AC और DC में अंतर क्या होता है, इसे भी मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूं। तो AC जो है, ट्रांसफार्मर से, हमारे घरों के लिए खंभे से, आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जैसे जो हमारे घरों में खंभों से आती है करंट, उसे हम AC कहते हैं। और DC करंट क्या होता है, DC का भी मैं आप लोग को बताता हूं। DC जो कि बैटरी और सोलर से जो करंट आता है वो DC होता है। आप भी इन्वर्टर लगाते होंगे, देखते होंगे कि जब भी आप केवल बैटरी लेकर आएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि वो DC करंट देता है। आप जब भी सोलर लगाते होंगे तो वो आपको डायरेक्ट बल्ब नहीं जलाता है, उसके लिए भी एक मशीन लगाना पड़ता है। तो सोलर के लिए अपने को सोलर मशीन लगता है, जो कि इन्वर्टर के माध्यम से काम करता है। और बैटरी के साथ इन्वर्टर लगता है, तो वो फिर AC बना कर देता है। तो फिर जितने भी हमारे उपकरण होते हैं जो AC से चलते हैं, वो बैटरी के साथ भी DC से अपना DC को AC बना के कन्वर्ट करके देता है। तो सभी हमारे
उपकरण काम करने लगते हैं, जैसे कि पंखा हो, टीवी हो, कूलर हो, मतलब जो भी अपना जितना वोल्टेज का अपना बैटरी रहेगा उसके हिसाब से सभी उपकरण काम करने लगते हैं। तो ये सब काम करने के लिए सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगले हमारे भाई जो भी इलेक्ट्रिशियन है तो सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। तो सेफ्टी दोस्तों, बिजली का काम करते सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले आपके पास एक प्लायर होना चाहिए, टेस्टर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ये सबसे पहले आपके पास होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि तभी आप एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक का काम कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही जोखिम भरा होता है। और जब कभी भी आप बिजली का काम करते हैं तो आपका हाथ गीला नहीं होना चाहिए। आपको ग्लव्स भी रखना चाहिए आप लोग को, और पैर में चप्पल भी होना चाहिए, शूज होना चाहिए, जूता होना चाहिए। तो बेसिक कामों के लिए चप्पल हमारे भाई इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं, मगर मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग जूता जरूर पहन के काम करिए इलेक्ट्रिशियन का, आप जब कभी भी कर रहे हैं तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले पार्ट में आप लोग को हम बताएंगे जरूरी उन औजारों के बारे में बताएंगे आप लोग को कि क्या क्या आप लोग को औजार रखना चाहिए और किन किन औजारों के साथ आप लोग को काम करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल आप लोग को दिया हूँ, और ये पूरी सीरीज आपको देखना है तो इस सीरीज पे बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।